आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर हाजी जावेद पाशा साहब। प्रोफेसर साहब का परिचय तो आप सबके पास में है ही, फिर भी आपको एक बार याद दिला देते हैं कि प्रोफेसर जावेद पाशा भारतीय मुस्लिम परिषद के अध्यक्ष हैं और मुस्लिम मराठी साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष हैं। एक बड़े लंबे समय से एक्टिविज़म में हैं और सांस्कृतिक आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन हो, सामाजिक आंदोलन हो, वो आंदोलन जो दबे कुचले लोगों को सशक्तिकरण की ओर ले जाता है, उस आंदोलन की अगुवाई में प्रोफेसर जावेद पाशा होते ही हैं। आज प्रोफेसर जावेद पाशा से एक खास विषय पर बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय भीम, सलाम, नमस्कार। आपसे बातचीत तो यहाँ से हम शुरू करना चाहेंगे कि हाल ही में एक 10 दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक मुलाकात दी है इन्हें ऑर्गेनाइज़र और 5 जने जो कि आरएसएस के मुखपत्र भी कहलाते हैं। और इस बातचीत में, इस इंटरव्यू में वे कहते हैं कि मुसलमानों ने अपनी श्रेष्ठता का अहंकार छोड़ देना चाहिए। मैं दरअसल आपको पूरी बात पढ़कर सुनाता हूँ। वे कहते हैं कि सीधा सा सच है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उन्हें श्रेष्ठता का बोध जो है उसका नैरेटिव छोड़ देना चाहिए। अब बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में ये कहता है कि वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और भागवत जी का ये जो वक्तव्य है ये राजनीति को मार्गदर्शन करता है। तो आप इस नैरेटिव को और इस बात को और इस वक्तव्य को आप कैसा देखते हैं? जब इस देश का संविधान बनाया जा रहा था उस वक्त आरएसएस पूरी ताकत से इस संविधान के विरोध में खड़ा था। गोलवरकर ही नहीं, रंगनाथ स्वामी, मोटवानी जी, ये जो संघ के धुरंधर हैं, इवन गोलवरकर जी, इन्होंने सीधा सीधा संविधान का विरोध किया। 1950 में संविधान जब लागू हो गया तब रुक्मिणी मैदान पंढरपुर में आचार्य शंकराचार्य गिरीश शास्त्री की सभा हुई और गिरीश शास्त्री की सभा में वो शुरुआत ऐसी करते हैं कि हमने सुना है एक संविधान नया भारत में आया है और आगे कहते हैं कि हमें ये संविधान मंजूर ही नहीं है क्योंकि हमारे पास में पहले से मनुस्मृति नाम का संविधान है। ये 1950 में जब संविधान लागू हो गया उसके बाद की सभा की बात मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप बाबा साहब आम्बेडकर जी को जानते हैं, तो कहते हैं कि नहीं। तो पत्रकार कहते हैं कि दुनिया के चंद बुद्धिवादियों में उनकी गिनती होती है। तो गिरीश शास्त्री जो कि संघ से ही जुड़ा हुआ है वो 1950 में कहता है कि हमें ना बाबा साहब को मिलना है, वो कितने भी बुद्धिवादी हो, ना ही उनके संविधान को देखना है। वजह पूछी गई तो वो कहते हैं कि ये संविधान एक शूद्र ने लिखा है और शूद्र ने लिखा हुआ संविधान हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब कितने भी बुद्धिवादी हो गए, लेकिन जैसे गटर से, नाली से आने वाला दूध गंदा हो जाता है, उसी तरह से हम इन्हें देखते हैं। इतनी कलुषितता संविधान के मामले में इनके दिमाग में भरी हुई है क्योंकि संविधान इनकी श्रेष्ठता को, जो धर्म पर आधारित है, जो वंश पे आधारित है, जो पैदाइशी धर्म मतलब उच्च वर्ण पर आधारित है, वो ख़त्म करके सबको समान रूप से नागरिक करके स्थापित करता है। हमारे इस देश के संविधान के ऊपर में कोई भी नहीं है, लेकिन मोहन भागवत जी समझते हैं कि वो इस देश के मालिक है। सदियों से उनकी ये विकृत मानसिकता जो है वो संविधान के समान तत्व के विरोध में है। अब वो मुसलमानों को ये मार्गदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो तो मालक है ही नहीं देश के, वो भी उतना ही मतदान करते हैं जितना हम सब करते हैं। और देश का एक संवैधानिक और विधायिका का सिस्टम है जिसके तहत कोई मालक नहीं है, लेकिन श्रेष्ठता का जुनून तो इनके दिमाग में है। कुंभी, माली, तेली, महार, मांग, चांबार, मुसलमान और मुसलमानों के 18 पकड़ जातियों के लोगों ने तो नागरिकत्व स्वीकार किया है। मेरे ख्याल से मोहन भागवत जी ने अभी तक इस भारत देश का नागरिकत्व स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो इस देश को हिंदू देश कहना चाहते हैं। हिंदू देश किसका? हिंदू देश संत तुकाराम जी का नहीं, हिंदू देश एकनाथ जी का नहीं, हिंदू देश कबीर का नहीं, हिंदू देश फरीद का भी नहीं, हिंदू देश गाडगे महाराज का भी नहीं, हिंदू देश महात्मा फुले का नहीं। हिंदू देश मनुस्मृति पर आधारित ब्राह्मणी वर्चस्व को मान्यता देने वाला।
अब इसको मैनेज करने के लिए वो मुसलमानों को मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपने श्रेष्ठता का भूत दिमाग से निकालना चाहिए। मेरे भाई, इस देश में 12% मुसलमान हैं और 12% मुसलमानों में 95% मुसलमान कुनबी, माली, तेली, महार, वांग, चमार में से तुम्हारे अत्याचार के कारण। नहीं, लेकिन हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि क्या ऐसे श्रेष्ठता के भूत के साथ क्या हमारे देश का इस्लामिक समुदाय जो है वो जी रहा है? मैं वही तो बता रहा हूं कि इस देश के 95% लोग जो हैं वो कुनबी, माली, तेली, महार, वांग से धर्मांतरित है और इन सबको पहली बार न्याय बाबा साहब के संविधान ने दिया नागरिक कह के। हमारे में से अगर 4% लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से इस्लाम में आए हैं तो शायद उनका डीएनए मोहन जी के साथ में मिलता होगा, लेकिन बाकी मुसलमानों का डीएनए ये उच्च वर्णियों से नहीं मिलता। वे इस देश के समान नागरिक है। अब मुसलमानों को वो सलाह दे रहे हैं कि श्रेष्ठता का सिद्धांत छोड़ना चाहिए, तो कौन सा मुसलमान है जो कह रहा है कि इस देश को इस्लामिक देश बनाना चाहिए? कौन सा मुसलमान? जो ये कह रहा होगा वो इस देश का गद्दार है, और जो संवैधानिक भारत के अगेंस्ट में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वे भी गद्दार है। तो कौन से मुसलमान श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं मोहन जी, बताए तो इस स्टेटमेंट को आपने किस नजर से देखा? मैं इस नजर से देख रहा हूं कि वो जिस हिंदू राष्ट्र की बुनियाद को डालना चाह रहे हैं वे जानते हैं कि इस देश में संविधान के विरोध में अगर धार्मिक राष्ट्र बनाने की उन्होंने पहल की तो उनके साथ में ताकतवर ढंग से लड़ने वाली आज तो भी भारत में मुस्लिम कम्युनिटी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये क्या कर रहे हैं, ये मौलानाओं से मिलके एक मैनेजमेंट तैयार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम भी ईश्वरवादी है, आप भी अल्लाहवादी है, हमारे पास में भी वेद और स्मृतियों से ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं, आपके पास में भी कुरान है, आप भी अल्लाह को मानते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ईश्वर और अल्लाह को मानने वाले हैं। ये भूल, ये बहुत गलत तरीके से हमारे रिलीजियस लोगों से मिलकर ये बात उनके दिमाग में डाल रहे। लेकिन उन्होंने ये समझना चाहिए कि ब्राह्मणी मनुवादी व्यवस्था और इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। इस्लाम समतावादी है और समता को मानता है, लेकिन आरएसएस जानता है कि मुसलमानों में एक संगठित कल्चर है, मुसलमानों में एक संगठित मजहबी कल्चर है, जो अगर विरोध में उतर जाए तो ये लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से मुकाबला करने की शक्ति मुसलमानों में है। ये संगठित विरोध करने का जो सिस्टम है, जो कल्चराइज होता है, वो मुसलमानों के पास में है। अगर मुसलमानों को समझाने में एससी, ओबीसी और अदर लोग अगर कामयाब हो गए और इनके धार्मिक स्टेट के विरोध में संविधान को लेकर अगर मुसलमान इनके तरफ से उतर गया तो ये किसी भी सूरत में भारत के संविधान को बदल नहीं सकते। इनका मैनेजमेंट चल रहा है कि मुसलमानों के मजहबी लीडर को अपने पाले में मिलाकर धीरे से धार्मिक राष्ट्र को रख दिया जाए और मुसलमानों को बोला जाए कि आपके मस्जिदों को कुछ नहीं होगा, आपके धार्मिक इसको कुछ नहीं होगा। इधर मोहन भागवत ये कहते हैं। तो क्या इसको बहुसंख्यक अहंकार कहा जाए? बिल्कुल बहुसंख्यक अहंकार नहीं है। आरएसएस का अहंकार बहुसंख्यकों का रूप लेकर आता है। वो तो माइनॉरिटी में, खुद आरएसएस के बंदे हैज कितनी संगठन हो, उसमें किसी ओबीसी और दूसरे लोगों को एंट्री नहीं है और होगी भी तो जाएगी नहीं। ये जो 3% है ये पूरे भारत के हमारे भोले भाले हिंदुओं को मूर्ख बना रहे। कुनबी, माली, तेली ये सारे लोग आज अपने रोजी रोटी से परेशान हैं। वो फुले शाहू अंबेडकरी मार्ग से चलते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती हिंदू के नाम पर उनको भी अपने आप मिलाकर उनके मालिक बनकर हमारे सामने आ रहे। कोई मालिक बनकर आने की जरूरत नहीं। लेकिन इसी इंटरव्यू में प्रोफेसर साहब मोहन भागवत ये कहते हैं कि हिंदू समाज ये लगभग 1000 साल से युद्ध में है और उस युद्ध में है तो फिर वो थोड़ा सा दृढ़ भी होगा और जब दृढ़ होगा तो कुछ ना कुछ खटके भी उड़ेंगे। क्या ये ऐसा अगर कहा जाए तो दूसरी दृष्टि में अगर देखा जाए तो क्या ये हिंसा का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। यही नहीं, वे हिंदू समाज के पिछड़े लोगों का सैनिकीकरण कर रहे हैं और ये खुद हिंदू समाज के पिछड़े लोगों के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि 130 करोड़ के देश में आज 43 करोड़ हिंदू समाज बुरी तरह आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ गया है। इनके नौजवान आज भी 51% रास्तों पर कैसे तो भी अपनी रोजी रोटी पा रहे हैं। इन सबको, इनकी दुविधावस्था को धर्मांध वातावरण में इन सबको मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, हो सके तो थोड़ा सा ईसाइयत के खिलाफ और थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट बुद्धिस्टों के खिलाफ खड़े करके ये हिंदू समाज का सैनिकीकरण कर रहे हैं। और ये सैनिकीकरण भारत के धर्मनिरपेक्ष
संविधान के लिए और संवैधानिक राष्ट्र के लिए खतरनाक है। अब ये कहे मोहन भागवत जी ने कि हम 1000 साल से युद्ध में। मुझे बताए तो कौन से किसके साथ युद्ध में है भाई? इस देश में 7वीं सदी में इस्लाम आता है और 12वीं सदी तक 32% अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी के लोग मुसलमान बनते हैं, कोई युद्ध नहीं है। उसके बाद में 12वीं सदी में मुस्लिम सल्तनतें आती है, तो बाबर को किसने बुलाया? बाबर को राजपूत ने बुलाया। राणा सांगा के विरोध में राजपूत हिंदू ने बुलाया। और जब बाबर और राणा सांगा की जब लड़ाई होती है तो राणा सांगा का सेनापति हसन खां मेवाती है और बाबर का सेनापति जनरल मान सिंह है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कोई भी ऐसा मुस्लिम बादशाह नहीं है जिसकी आरती इन्होंने नहीं उतारी होंगी। तो युद्ध है कहां बात तुम्हारा? तुमने तो मैनेजमेंट किया। ब्रिटिशों के अंतर्गत व्यवस्था में 90 से 98% तुम ही बैठे हुए थे। तो ब्राह्मणवाद या आरएसएस रखता है वो हिंदूवाद कभी भी संघर्षशील था ही नहीं। जब मुसलमान नहीं थे तब ज्ञात भारत में, सम्राट अशोक के बाद में ज्ञात भारत में 150 राजा हैं और एक भी राजा दूसरे राजा से सहमति नहीं रखता है। तो 150 राजा को अगर हम हिंदू कहा जाए तो एक जिनसी हिंदू समाज था ही कहां? वे तो आपस में लड़ रहे थे। 150 के 150 हिंदू नेता आपस में लड़ रहे थे, राजा आपस में लड़ रहे थे। महात्मा ये छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हो गए हैं तो शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ने वाले दूसरे मराठा राजा खड़े हो गए। तो हिंदू समाज कौन से समाज के साथ में युद्धरत था ये तो बताए। हां, एक खतरे की घंटी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समाज के साथ में, एक संस्कृति के साथ में हिंदू समाज नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद संघर्षरत रहा है, और वो है बौद्ध धम्म। यानी तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने इनके वर्णवादी चतुर्वर्णवादी व्यवस्था को उठाकर फेंका और सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म लिया। उस दिन से बौद्ध धम्म के पास में सैनिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्ति प्राप्त हुई, जिसके खिलाफ सावरकर जिसको अपना हीरो मानते हैं, आरएसएस जिसको अपना हीरो मानते हैं, हीरो मतलब हिंदू राष्ट्र का हीरो मानते हैं, वो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धम्म के खिलाफ प्रतिक्रांति की, मगध की गादी अपने हाथ में ली, बृहदत्त आखिरी बौद्ध राजा का वध किया और गादी हाथ में लेते ही यौम श्रमण शिरोदेयति तस्या ही शतशत दिनार में, यानी जो मुझे बौद्ध श्रामणेर का सर आकर देगा कटा हुआ उसे 100 दिनार दूंगा, ये घोषणा की और लगभग 90,000 विहार जला डाले। जिन बड़े विहारों को जला नहीं सके उनका ब्राह्मण मंदिरों में धर्म कन्वर्शन कर लिया। ये है उनका युद्ध पहली बार। मतलब इसे अगर सामान्य भाषा में समझे तो वो जो मनुस्मृति की विषमतावादी मानसिकता है, उस मानसिकता का समतावादी मानसिकता से जो युद्ध चल रहा है, बिल्कुल उसे युद्ध कहें, उससे युद्ध कहेंगे। यानी ये विषमतावादी से समतावादियों का जो युद्ध कर रहा है, तो समतावाद की तरफ से हम सब है, 18 पगड़ जाति के लोग, अल्पसंख्यक। महात्मा ज्योतिबा फुले ने बराबर कहा कि इस देश में 2 ही धर्म है, एक ब्राह्मणी और दूसरा अब्राह्मणी। बिल्कुल क्लियर कट, उन्होंने कोई भी आड़ पर्दा रखते हुए नहीं कहा कि ब्राह्मणी धर्म मनुवादी धर्म है, चातुर्वर्ण पर आधारित है, और अब्राह्मणी धर्म इस देश में आए हुए तमाम समतावादी धर्म है। उसमें ईसाई आ गए, बौद्ध आ गए, वारकरी आ गए, वैष्णवी आ गए, उसमें भागवत धर्म वाले आ गए, उसमें बसवेश्वर आ गया, उसमें लिंगायत समाज आ गया। ये सारे अब्राह्मणी हैं जो वर्ण और जाति को नहीं मानते। इन लोगों का भारत है। मतलब हिंदू ये एक प्रच्छन्न शब्द है जो इन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं आपको बताऊं, अगर आप और मैं बोलेंगे तो ये कहते हैं कि मुसलमान है इसलिए कह रहा है, आपको कहेंगे कि अंबेडकरिस्ट है इसलिए कह रहा है। तो मैं एक प्योर जनुवाधारी ब्राह्मण की बात कहता हूं। उपाध्याय करके हैं डॉक्टर, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के स्रोत, शरण कुमार उपाध्याय बहुत बड़े स्कॉलर है और ब्राह्मण है, उन्होंने अपने किताब में स्पष्ट कर दिया है कि मध्य युग में हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है, ना ग्रंथों में है, ना रामायण में है, ना महाभारत में है। लेकिन मुगलों के काल में अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए मुसलमानों के लिए शरीयत का कानून था, तो ये हिंदुओं के मालक बनकर आ गया है और कहे कि हिंदुओं के लिए हम जो कहते हैं वो मनुस्मृति पर आधारित कानून को मान्यता दो। तो मुगलों के काल में, तुर्कों को काल में 2 न्यायालय खुले, एक मुसलमानों के लिए शरीयत पे चलने वाला न्यायालय उसका कानून, और दूसरा हिंदू बचे हुए लोगों के लिए हिंदू कहकर ब्राह्मणों का कानून। अब सवाल यह है, कोई भी मुस्लिम बादशाह, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी मुस्लिम बादशाह ऐसा नहीं है, बाबर से लेके अकबर, हुमायूं, आखिरी बादशाह जफर तक, जिसकी सेना में, मंत्रिमंडल में 60% हिंदू ना हो, फौज में 60 से 70% हिंदू ना हो। तो युद्ध कहां था इनका? हिंदू और मुसलमानों का तो युद्ध ही नहीं था।
तो इसका मतलब ये कहें कि मोहन भागवत जी जो आरएसएस के सरसंघचालक है वो कई जुबानों में बात कर रहे हैं। बिल्कुल कई जुबानों में बात कर रहे हैं और वो एक मिशन पर है। वो मिशन ऐसा है कि इस देश के प्रजातंत्रवादी ढांचे को खोखला किया जा रहा है। कभी बोलते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, हम लोग विचलित हो जाते हैं। फिर संविधान न बदलते हुए 2014 से 2023 तक सैकड़ों अध्यादेश लेकर आए और कमाल यह है कि एक भी अध्यादेश को पब्लिक डोमेन में नहीं डाला, संसद में चर्चा में नहीं लाया, बस एक रात में पास कर दिए गए हैं। और ये मैक्सिमम अध्यादेश एक तो भारत के प्रजातंत्रीय ढांचे को तहस नहस करने वाले, जैसे कंपनी राज ला दिया, कोई चर्चा नहीं हुई, अध्यादेश बना डाला, बड़े के बड़े रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सारे कंपनियां प्राइवेट लोगों को बेच दी, आरक्षण से जाने वाले लोगों के रास्ते बंद कर दिए, लैटरल एंट्री का लेकर आया। उसके बाद में कृषि के अगेंस्ट में, किसानों के अगेंस्ट में जाने वाले 13 कानून इन्होंने अध्यादेश से ला लिए। यानी संसद में चर्चा ही नहीं करेंगे और संविधान बदलने का झांसा देंगे, लेकिन हकीकत में संविधान के अंदर ही ऐसे 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 कानून ला रहे हैं कि जमहूरियत और प्रजातंत्र की जो स्वतंत्रता है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वो खत्म होती जा रही है और मैक्सिमम खत्म हो गई। शिक्षा के मामले में इन्होंने ऐसी अध्यादेश लाए। आज जिला परिषद की स्कूलें बंद हो रही है, नगर परिषद की स्कूलें बंद हो रही है, हॉस्पिटल्स जिला परिषद के भी प्राइवेट में देने के अध्यादेश ला रहे। तो एक तरह से मोहन जी खिला रहे हैं पूरे भारत के लोगों को। वो ये स्पोक पर्सन है भाजपा के, ये मिशन पर हैं कि भाजपा राजकीय शक्ति से वो सारे आर्टिकल इंप्लीमेंट करे जो हिंदू राष्ट्र को प्रोटेक्ट करें। ढांचा रहेगा जमहूरियत का, लोकशाही का ढांचा रहेगा, चुनाव से ही चुनकर विधानसभा आएगी, चुनाव से ही लेकिन चीजें अंदर से सब लेकिन अंदर से सारी चीजें वही होगी जो प्राइवेटाइजेशन को सबसे पहले अधिक ताकतवर करेगी। देखो प्राइवेटाइजेशन ये हिंदू राष्ट्र का मॉडल है, ये तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो ये त्रिकूट जो बैठा है भारत में, जिसको बाबा साहब ने ढंग से बदलना चाहा। अब मैं आपको एक बहुत दुख की बात बता देता हूं और बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते हुए बाबा साहब ने एक विधान बहुत अच्छा कहा था, जिसे बताना बहुत जरूरी है कि बाबा साहब ने कहा था कि नौकरियों में आरक्षण देते वक्त प्रशासन से लोक कल्याणकारी योजनाएं अंतिम आदमी तक पहुंचाने के लिए मैं रिजर्वेशन से प्रशासन में अपने लोगों को भेजना चाहता हूं, चाहे ओबीसी से हो। अभी मुसलमान भी ओबीसी में आया, बाबा साहब का ऋण है हम लोगों पे। 143 बाबा साहब नहीं लिखते तो ओबीसी में हम भी नहीं आते और मराठा भी नहीं आता, बाकी भी लोग नहीं आते। अब पॉलिटिकल आरक्षण पे बाबा साहब ने यह कहा था कि जितना संविधान दिया हूं उतना काफी है, लेकिन उसे भी खत्म करने के लिए पूंजीवादी, पंथवादी, सांप्रदायिक लोग मतों का व्यापार करके संसद काबिज करेंगे और जिस दिन संसद काबिज करेंगे उस दिन ये ऐसे कानून लाएंगे और ऐसे कानून पास करेंगे कि ढांचा तो रहेगा। हम जो कहते हैं ना प्रियम्बल को हाथ नहीं लगाने देंगे, प्रियम्बल वो नहीं बदलेंगे। मैंने कहा कि अंदर की आत्मा बदल रहे हैं, तो बाबा साहब ने इस पर उपाय करके रखा था। वो कहते हैं कि मैंने आरक्षण से जाने वाले इतने सांसदों की संख्या निश्चित कर दी है कि कोई भी माई का लाल कितनी भी कोशिश करे, संविधान के विरोध में और प्रजातंत्र के विरोध में कोई कानून पास नहीं करता है बगैर आरक्षण से गए हुए लोगों के सम्मति के। यानी आज संसद में बाबा साहब के उपकार से गए हुए मुसलमान तो है ही नहीं संसद में, आरएसएस ने जो जाल फेंका उसमें बायकॉट हो गया मुसलमान। अब जो आरक्षण से जाने वाले एससी, एनटी, विजय और ओबीसी के खासदार है, इनके सहमति के बिना एक भी कानून पास कर ही नहीं सकती गवर्नमेंट। लेकिन 2014 से 2023 तक लगातार पास हो रहे हैं और वहां बैठे हुए ये लोग सब खामोश ये सारे रिजर्वेशन से गए, सारे रिजर्वेशन 360 में से 160 पोस्ट एससी, एनटी, विजय के हैं, लेकिन खामोश बैठे हुए। क्यों खामोश बैठे हुए? क्योंकि रिजर्वेशन में से जाने वाले लोगों का भी हिंदूकरण करने में वे कामयाब रहे। हमारे प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ा खतरा यह है, अगर संविधान है तो प्रशासन में जाने के रास्ते खुले हैं, तो जमहूरियत है, वैचारिक अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता है, कल धार्मिक राष्ट्र हो जाएगा तो आप धर्म संसद के अधीन आ जाओगे। जो इस्लामिक राष्ट्रों में हो रहा है उससे भी भयानक कांड यहां होंगे। धर्म संसद में क्या होगा? वो तो कह रहे हैं ना, संसद तो होगी लेकिन संसद को मार्गदर्शन करने वाली एक और धर्म संसद होगी, उसके अंडर में संसद लोग बैठेंगे। तो संसद कह देगी कि जावेद पाशा ने ये जो बात बोली ये धर्म के विरुद्ध है, गोली मारो। कौन अब सुनवाई होगी? तो ये जो सारा चिंतन है, ये जो सारी चिंता है, इस चिंता को ये माना जाए कि 2024 का जो आम चुनाव होगा
उस चुनाव का ये एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, ये चुनाव का एजेंडा है। और मैं बार बार, और हम सब लोग आंदोलन से आने वाले लोग, मैं अभी कोल्हापुर भी जाकर आया। कोल्हापुर में मराठा समाज के प्रबुद्ध लोगों ने, कुणबी समाज के प्रबुद्ध लोगों ने 5 बड़ी बड़ी सभाएं की। वहां पर हम लगातार बोल रहे हैं कि ये खतरा आप ये ना समझो कि मुसलमानों के लिए। मैं आपके चैनल से एक बात बता देता हूं, अगर हिंदू राष्ट्र लाना है तो आरएसएस हिंदुओं के छाती पर चढ़कर ही लाएगा, मुसलमान रोक नहीं सकता। और मुसलमानों के बल पर वो कुछ लाएंगे नहीं लाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ढंग से नेशनल इंटरनेशनल राजनीति को कुछ बता रहे। इसकी पहचान मेरा मागासवर्गीय हिंदू कर ले कि आपके सारे अधिकारों को और हकों को खाने की ये कोशिश चल रही है। कोरोना के काल में मुसलमानों ने कोरोना लाया कि इन्होंने कहा, और बड़ी मजे की बात है, किसी मुसलमान की नौकरी नहीं गई है तो नहीं नौकरी में, लेकिन 18.5 करोड़ हिंदू भाई की नौकरी चली गई। और कहा कि कोरोना मुसलमानों ने लाया। अभी भी वो यही कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदू राष्ट्र का विरोध करेगा। एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान विरोध करेगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि मुसलमानों ने हमारे अधीन आ जाना चाहिए। यानी तुम इस देश के संविधान को मान ही नहीं रहे हो। यानी संविधान तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और ये पूरा देश तुम्हारी बाप की प्रॉपर्टी बन गई है, जागीर बन गई है। तुम एक एक को कह रहे, हे रामटेके ऐसा चलना, हे कुरैशी ऐसा खाना, हे शेख यहां नहीं बैठना, अरे एक तुमड़ा ऐसे नहीं चलना। ये क्या हो रहा है भारत में? तो ये जो प्लान है इनका, ये फैसिज्म का चेहरा है। मॉब लिंचिंग उसी का नतीजा है। मुसलमानों को मेले में नहीं आने देना, मुसलमानों को गलियों में व्यापार नहीं करने देना, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वो धीरे धीरे बौद्धों को भी इशारा दे रहे कि हम क्या कर सकते हैं। ईसाई चुपचाप बैठ गया, इतने बड़े इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी के ये हाल कर सकते हैं तो हमारे क्या हाल होंगे। तो एक तरह का फोबिया, एक तरह का डर बिठाने का काम मोहन जी कर रहे हैं। आपके चैनल के द्वारा मोहन भागवत साहब से और आरएसएस से एक बात पूछना चाहता हूं। इस देश के तमाम मुसलमानों में सच्चर आयोग आया 2006 में, न्यायमूर्ति सच्चर ये हिंदू हैं, यहां तक कि वो ब्राह्मण हैं। उन्होंने अपने सरकारी रिपोर्ट में तथ्यों पर आधारित बात लिखी कि टोटल भारत के मुसलमानों में से 85% मुसलमान गरीब अवस्था में हैं। इन 85% में से 50% मुसलमानों के पास में शिक्षा के साधन नहीं है। बचे 50% मुसलमान, इन 50% मुसलमानों का भी वो कहते हैं कि ये लेबर क्लास में है, रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उलझा हुआ है कि ये शासन प्रशासन के किसी भी इकाई में एंट्री ही नहीं है इसकी। मोहन भागवत जी और आरएसएस वालों, कौन से मुसलमानों के दिमाग में श्रेष्ठता का आधार है? जब 85% मुसलमान अपनी रोजी रोटी से उलझा हुआ है, ये एक ब्राह्मण न्यायमूर्ति सच्चर कह रहा है, तो ये रोजी रोटी से जूझने वाले मुसलमानों के दिमाग में श्रेष्ठता का सिद्धांत कहां से आएगा? वो तो रेशीम बाग में बैठे हुए आराम से राजनीति और समाज नीति और धर्म नीति करने वाले लोगों के दिमाग में आता है। तो मुसलमानों के दिमाग में कोई श्रेष्ठता का सिद्धांत है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो वे महार बौद्ध कम्युनिटी के बस्ती के बाजू में नहीं रहते, वो कुंभार तेली माली के बस्ती के बाजू में नहीं रहते, वो महार मादगी और भंगी लोगों के बाजू में नहीं रहते, वो कुंबी और मराठाओं के बाजू में नहीं रहते, वो भी सदाशिव पेट में आकर आपके बाजू में बैठते। तो 90 से 95% मुसलमान इस देश का भारतीय है और उसका पूरा विश्वास संविधान पर है। और संवैधानिक भारत के लिए ये मुसलमान जिस हद तक भी जाना पड़ेगा जाएगा। संवैधानिक भारत के लिए यहाँ का हर नागरिक ये अपनी जी जान को लगाता है, इसलिए किसी के पास में ऐसी किसी कृत्रिम श्रेष्ठता का अहंकार नहीं है, लेकिन भारतीयता की श्रेष्ठता का अहंकार हर एक नागरिक के पास में है। प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।